AWT आयो में जाके चेक कर लिया था टोकन ठीक है कि गलत। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, टेस्टिंग के लिए हमने एक फाइल बनाई थी कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन। इसको बनाना कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ डेवलपर के लिए, बैकएंड के लिए कि टेस्ट करना है, क्योंकि जब फ्रंट एंड में पास करेंगे वो तो अपना तरीका होगा, जैसे मैं नेक्स्ट में आपको सिखाऊंगा। तो ये आ गया कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन। एक आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन और इसके अंदर हमने ये कोड था कॉन्फ़िगर और इसके अंदर ऐड सिक्योरिटी डेफिनेशन और यहां पे डिस्क्रिप्शन एक, ये तो सिंपल ये बताया होता कि टोकन टोकन कैसे पास करना है। अब उसके बाद ये तो सिर्फ डिजाइन बनाए, अब इसी के नीचे एक और कोड है जो अप्लाई करेगा। और यहां पे ये तो डिजाइन बनाएगा, अभी दिखाऊंगा। इसी के अंदर ऐड करना बच्चे, इसी मेथड में कॉन्फ़िगर के अंदर ही एक ऊपर हो गया ऐड सिक्योरिटी डेफिनेशन और उसके बाद ऐड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ऐड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ये जो आईडी पीरियड दिया तो यही लिखना, ये कीवर्ड है। और स्कीम और टू नेम पीरियड ये लिख लो। उसके बाद program.cs में कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन और आई कॉन्फ़िगर बताइए वो ऐड करना है।
एक इस तरह से ये आपने लिख दिया, बस यहाँ इतना ही। अब इसको ऐड करना है कहाँ पे, प्रोग्राम डॉट cs, क्योंकि यहाँ पे क्या बनी है, क्लास है, क्लास हमने बनाई और ये उसका इंटरफेस, जो इंटरफेस था वो क्या था आपका, प्रीडिफाइंड। एक बार लिख के रख लो, हर प्रोजेक्ट में ये चल जाता है, ये टेस्टिंग करने के लिए टोकन, बस याद रखो। अब यहाँ पे प्रोग्राम डॉट cs में आ जाओ और यहाँ पे इसको ऐड, जैसे हम ऐड स्कोप करते हैं, ऐड स्कोप होता है जैसे बार बार, लेकिन इसमें आपका होगा ऐड ट्रांजिशन। एक तो यहाँ पे ऐड स्कोप के बाद ये ऐड कर, देख लो ऐड ट्रांजिशन, जैसे ऐड स्कोप होते हैं ना, ये वो चीजें हैं जो बार बार यूज होती हैं, ये बार बार थोड़ी यूज होती है। तो ऐड ट्रांजिशन, आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन, उसके अंदर स्वैगर चेन ऑप्शन कॉमा, ये क्लास का नेम जो हमने रखा था कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, ये इंटरफेस है, देखो ऐसे किया था, ये देखो ऐसे लिखा हुआ था ना, और ये इंटरफेस है नहीं, ये तो बना लिख लो। और उसके बाद अब हम इसे टेस्ट करेंगे। एक तो अब आप इसको रन करोगे, ठीक, तो अब आप देखोगे ये कैसे काम कर रहा है। ये देखो
ये एक ऑथेंटिकेट का बटन आ गया, ये इसी वजह से। ये देखो सब में क्या लगे हुए हैं, लॉग। अब अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो देख लो, क्लिक करो, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। तो नेशनल पार्क नहीं आने चाहिए, ये लो 401 एरर आ गया, अनऑथराइज का, अनऑथेंटिकेटेड का। चलो अब हम ऑथेंटिकेट कर लेते हैं और ट्राई इट आउट, लॉगिन करो। यहां पे यूजर नेम एडमिन और यहां पे पासवर्ड ये दे दिया और एग्जीक्यूट पे क्लिक करो। लो अगर ये यूजर पासवर्ड ठीक है तो ये उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये टोकन है, तो टोकन हमेशा याद रखना, जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार नया टोकन जनरेट होगा। आप ये टोकन कॉपी कर लो जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ। ठीक, चलो टोकन जनरेट हो गया। जितनी बार लॉगिन करोगे, ये इसीलिए हम इसे परमानेंट सेव नहीं करते डाटाबेस में, इसे टोकन वाले कॉलम को नॉट मैप लिया हुआ, कॉपी किया और यहां पे ये जो ऊपर ऑथराइज का बटन है, ये तभी आया जो आई कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, ये देखो और नजर मारो। ये जो आपको कहानी नजर आ रही, ये वो इंग्लिश लिखी हुई है जो वहां पे कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन में ये लिखा हुआ, एंटर पीरियड देन स्पेस देन टोकन। तो अब मैं यहां टोकन पास करूंगा, ये देखो ये लिखा हुआ कैसे लिखना है। तो पहले लिखना है पीरियड, पीरियड स्पेस और टोकन, पीरियड स्पेस टोकन और यहां पे क्या करो, ऑथराइज। हो गया। अब ये टोकन पास हुआ है, पास हुआ कि नहीं देखते, क्लोज और यहां पे गए, वही एग्जीक्यूट पे क्लिक करो और यहां पे सेम आंसर आना है। ठीक, तो आप इसके लिए क्या करोगे, यहां पे program.cs के अंदर ये लास्ट में आओ, जहां ये लिखा हुआ यूज ऑथराइज, इसके ऊपर एक लाइन लिखनी है, सोचो, यूज ऑथेंटिकेशन। ठीक, use authentication। एक use authentication। तो यूज ऑथेंटिकेशन ये लिखना है, ऑथराइजेशन तो लिख दी, वो पहले बंदा लॉगिन होगा तो ही ऑथराइज करेगा ना, इसलिए ऑथेंटिकेशन यहां पे ऐड करना। ऑथेंटिकेशन क्या है, लॉगिन। ऑथराइज क्या है, वो क्या काम कर सकता है। तो ये लाइन कहां लिखनी, बिल्कुल ऑथराइजेशन के ऊपर और यूज HTTPS रिडायरेक्शन के बाद। एक देन रन करोगे
और अब आप यहाँ पे गए, राइट आउट, और यहाँ यूजर पासवर्ड आप डाल, तो यूजर का नेम दे दिया एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ठीक, और ये नया टोकन जनरेट हो गया। आप इस टोकन को क्या कर लो, मिस नहीं होना चाहिए, को डबल कोट्स के अंदर कॉपी किया, और उसके बाद ऑथराइज, और यहां पे क्या लिखोगे, पीरियड, देन स्पेस, और उसके बाद पेस्ट कर दिया टोकन, और ऑथराइज पे क्लिक किया। अब आप देखो नेशनल पार्क आ रहे हैं कि नहीं, राइट आउट, एग्जीक्यूट, और नजर मारो, आगे आ गया नेशनल पार्क आईडी, नेम जो भी हो गई, ये एक, ये दूसरा एक, इसी तरह तेरा जी ट्रेल्स भी आ रही हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका टोकन भी ठीक काम कर रहा है। इतना ही मैंने इसमें आपको करवाना। अभी मैंने क्या किया, एपीआई बनाई, एपीआई में ही टोकन जनरेट हुआ, और वहां मैंने टेस्ट करके आपको बता, लेकिन असल कहानी है इसे फ्रंट एंड पे यूज करना है। तो अब जो मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन बनाऊंगा, फ्रंट एंड में यूज करेंगे एंगुलर, और बैक एंड में यूज करेंगे वेब एपीआई कोर, और उसमें यूज करेंगे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, उसमें यूज करेंगे JWT, उसमें यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। अभी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक जिसमें आपका फ्रंट एंड क्या होगा बोलो, तो इतनी आपने इस एप्लीकेशन को बच्चे बना लेना पूरी। एक JWT वाला कंसेप्ट मैंने समझा दिया, अब हम इसे और डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। एक अब आपका क्या आएगा, तो अब हमने सीखना है, अभी तक हम ASP.NET कोर में सारा था, अब हम लोग फ्रंट एंड चेंज करेंगे। अब हम ये जो एप्लीकेशन बनाएंगे तो फ्रंट एंड में एंगुलर और बैक एंड में ASP.NET कोर, एक वेब एपीआई कोर। एक तो यहां पे तो आज हमने शुरू करना एक और टॉपिक, जो मैंने असाइनमेंट दी, बच्चे करोगे, एक जब हो जाएगी तो मैं और भी दे सकता हूँ, उतनी तो अगर प्रॉपर और पूरी जो मुझे दिखाई है अभी तक एक बच्चे ने दिखाई है, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो सारे पूछने चले जाएंगे, उसके बाद अपना दिमाग लगाओ और उसको करो, एक तभी फायदा होगा। तो वो कर सकता है, फोन पे भी डायल हुआ था, कॉल भी आई थी, ये था ना आपको ये काम, एक तो वो कर सकता है, तो सारे कर सकते। एक बच्चे चीजों के लिए टाइम लगाना पड़ता है, यदि 1 2 4 कुछ भी नहीं, 8 कुछ नहीं, कई बार तो 15-15 घंटे बैठोगे तो उठाएगी। एक ये काम बच्चे तभी होते जब आप पैशन से करोगे, मजबूरी में करोगे तो नहीं होगा, क्या मैं इसलिए कर रहा हूँ, नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, तो नहीं होगा। पैशन से करोगे तो हो जाएगा। इसका मतलब पैशन का हो सकता है वो 15 घंटे बिना सोए बिना ब्रेक वो काम करे, तब जाके होती है। एक तो एंगुलर पहली मैंने बताई थी कि अब आपका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना, क्या नाम है उसका, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। अब हम एंगुलर की प्रैक्टिस उसमें करें। एंगुलर क्या है, एक एंगुलर है, अभी तो एंगुलर पढ़ेंगे बच्चे,
इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिएक्ट जेएस। ये दोनों ही वेब एप्लीकेशन में यूज होती हैं। ये दोनों ही फ्रंट एंड है। जब कोई कहता मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं तो एंगुलर, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, ब्लेजर, ये सारे क्या आपके फ्रंट एंड। ठीक, तो ये दोनों क्या आपके बोलो फ्रंट एंड है। पहले एंगुलर ज्यादा होता था यूज, तो मैं एंगुलर में थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाता। अब एंगुलर कम यूज होती है, आप रिएक्ट जैसे हम ASP.NET कोर पढ़ी ना, ये तो रेगुलर, ये तो होती है यूज, आप ये लेके चलो। ठीक, लेकिन यहाँ पे चीजें कभी ज्यादा कभी कम, तो इसलिए आप मैं एंगुलर में थोड़ा कम करवाता हूँ, छोटी एप्लीकेशन है, लेकिन रिएक्ट में हम बड़ी बनाते हैं। तो पहली बात, एंगुलर को कौन मेंटेन करता है? गूगल कंपनी। कौन सी? गूगल। रिएक्ट को कौन मेंटेन करता है? फेसबुक। एक डिफरेंस तो पता चल गया। एंगुलर फ्रेमवर्क है, रिएक्ट लाइब्रेरी। एंगुलर फ्रेमवर्क है, जैसे एंगुलर पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है। एंगुलर जो है पहले क्या करनी पड़ती? इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट में क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, जितनी जरूरी चीजें तब इंस्टॉल करनी पड़ती। पहले नुकसान अपने, अब एंगुलर में क्या फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया, अब वहां 500 चीजें इंस्टॉल होगी। फ्रेमवर्क में जो होगा इंस्टॉल होगा, 500 में से कभी 10 की जरूरत पड़ी, कभी 50 की, कभी 100 की, कभी 200 की, लेकिन फ्रेमवर्क तो पूरा इंस्टॉल होगा, हैवी होगा थोड़ा सा। रिएक्ट क्या एक लाइब्रेरी है, जितना चाहिए उतना ही आप इंस्टॉल करो, तभी रिएक्ट की परफॉर्मेंस थोड़े कहते हैं बेटर है एंगुलर के कंपेयर। इसलिए ज्यादा यूज हो रहा है, बट एंगुलर पढ़ना पड़ेगा, वो इतना भी काम नहीं है। परफॉर्मेंस ये बिल्कुल स्लो पास, जैसा ना 0.1 फर्क होगा। ठीक, तो बट हमने अभी पहले एंगुलर पढ़ेंगे। आपके लिए काम है बच्चे, कल तक मुझे 10 डिफरेंस बताने हैं एंगुलर और रिएक्ट में। जो मैंने 2-3 बताए वो नहीं बताने, इसके अलावा दोनों फ्रंट एंड है, दोनों वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होते हैं। एक गूगल मेंटेन करता है, एक फेसबुक मेंटेन करता है, एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है। 4-5 तो ये हो गए, बट ये नहीं बतानी, ये तो मैंने बता दिया। ठीक, तो अब हम सीखेंगे पहले एंगुलर पे एक सिंपल एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। और एंगुलर फ्रंट एंड है, इसमें डाटाबेस तो होता ही नहीं है। डाटाबेस के लिए फिर बैकएंड बनेगा, उसमें फिर वेब एपीआई आपकी आएगी। अब इसमें वेब एपीआई पार्ट हमें आता है, हमें एंगुलर नहीं आता। ठीक, तो आज हम एंगुलर में सीखेंगे तो फ्रंट एंड के अंदर क्या जीयूआई बनाना है, तो स्क्रीन जो है कैसी दिखनी चाहिए। तो HTML बूटस्ट्रैप वही यूज होगी, जावास्क्रिप्ट वही यूज होती जो आपने पहले पढ़ी। ठीक, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कैसे बनाओ इसमें, तो पहले क्या इंस्टॉल होना चाहिए एंगुलर के लिए। तो मान लो नहीं आता, तो मैंने लिखा जी, ऐसे लिख दिया सिंपल इंस्टॉल एंगुलर। हमें नहीं पता एंगुलर में कैसे काम होता है, वैसे नया पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोई लिंक आ जाएगा, पहला ही आ गया। ये जो IO वाले होते हैं ऑफिशियल लिंक होते हैं, जैसे jw.io बताया था, ऐसे angular. देखते हैं अगर यहाँ से मिलता हमें कुछ। तो एंगुलर के लिए क्या क्या चाहिए, लॉजिक
जावास्क्रिप्ट पता हमें थोड़ा, HTML पता है और CSS पता है, ये तो। नेक्स्ट, इसके लिए इंस्टॉल होनी चाहिए क्या? नोड। क्या इंस्टॉल होनी चाहिए? नोड। अब ये Node.js आपको इंस्टॉल करनी है। एक डाउनलोड क्या? Node.js। एक Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए। ये क्लिक कर दो, कोई ना कोई लिंक पता चल ही जाता है। और ये है इसके लिए चाहिए, विंडोज के लिए। हमारी मशीन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज। तो ये आपका आ गया विंडोज। ये देखो, विंडोज पे क्लिक किया, क्लिक किया, ये आपका डाउनलोड हो गया। तो वर्जन 20 के आसपास का है। ये बच्चे चेंज होते रहते हैं, वर्जन जो लेटेस्ट होगा वो भी इंस्टॉल होगा। ट्वेंटी वर्जन आ रहा है, लिखा रहा ना नीचे देखो। ये है हम लेटेस्ट वाला की कोशिश करते हैं, करता कि नहीं। इसमें ये जो लेटेस्ट होगा वो डाउनलोड हम लोग कर लेंगे। तो पहले Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप। मेरे यहाँ तो इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल करना है। ये GUI चेंज करते रहते हैं, ये इतना तो ढूंढी लोगे। लगता है इसने सोर्स कोड दिया डाउनलोड करने का ना। लग रहा है यहाँ पे है ना जी, ये भी ऑप्शन दिया है। अब ये वाला पेज है ही। Installation Node.js, डाउनलोड की। ये कह रहा है ऐसे इंस्टॉल करो, ऐसे क्यों करें?
पैकेज मैनेजर की जगह प्री बिल्ट इंस्टॉल करें। देखते हैं इससे ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, कह रहा आपके पास ऑलरेडी, ओके कर दो और ठीक मेरे पास इंस्टॉल था। तो जब आपने ये डाउनलोड की ऑप्शन दी ना, यहाँ पे एक ये चूज कर दो प्री बिल्ड इंस्टॉल, उसमें ना कोड दे रहा था जैसे बस, और ये डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगा। पता ही है यहाँ आ जाता है, क्लिक करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट ही कर, आपकी मशीन पे नोड इंस्टॉल हो जाएगी। कुछ नहीं इसमें करना होगा। एक जब नोड इंस्टॉल हो गई, एक काम हो गया। एक उसके बाद आपको ये इंस्टॉल करना है एंगुलर CLI, ये है फ्रेमवर्क। एक तो ये कमांड आपने चलानी, npm installer CLI और कौन सा वर्जन। एक तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब ये कौन सी कमांड कहां चलानी है? एक कमांड प्रॉम्प्ट, एक कैसे, ये देख cmd लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट पता ही है, यहां पे आ गए और ये कमांड लिख npm install -g @angular/CLI, ये एंगुलर इंस्टॉल करेगा जो मैं कह रहा हूं फ्रेमवर्क, इसमें 15-18 पैकेजेस इंस्टॉल कर देता है। और ये एंटर प्रेस कर, इंटरनेट होना चाहिए। पहले देखो ये इंस्टॉल कैसे करना है, फिर प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, रन कैसे करना है, पेज कैसे बनाते हैं, बूटस्ट्रैप HTML कैसे अप्लाई करते हैं, राउटिंग कैसे है, यही पहले आपको आना। तो यहां पे ये पैकेज अब नहीं है सबको, ये लाइक कर देते हैं सीधा। एक तो अब ये मैंने क्या किया, ये कमांड थी ना, कह रहा ये वाला ये @ के साथ वर्जन होता है, कहते ये सपोर्टेड नहीं हो तो थोड़ा पुराना हो, मैंने ये हटा, जो लेटेस्ट होगा वो इंस्टॉल। तो ये कमांड अब आपको देखना है, तो याद रखना ये npm जो होता है दैट इज नोड पैकेज मैनेजर, इसीलिए तो नोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी। npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर। और इस तरह से ये हो गया, वर्जन हटा देना, ठीक है, हो गया जी। अब आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड ये है, आप नोटपैड में ऐसे लिखते जाओ npm न्यू, और यहां पे क्या दोगे, बोलो प्रोजेक्ट न्यू, npm न्यू और यहां पे प्रोजेक्ट न्यू।
एनजी न्यू प्रोजेक्ट नहीं, ठीक। ये क्या आपका बोलो, नया प्रोजेक्ट कैसे बना, ठीक। अब ये कमांड कहां लिखनी है, प्रोजेक्ट कहां बनाएंगे, तो एक काम करो, हम चाहते हैं अपना डी ड्राइव में प्रैक्टिस करते हैं, डी में गया, यहां पे मैंने एंगुलर एप्लीकेशन नाम से क्या बनाया हुआ, एक फोल्डर, किस नाम से, एंगुलर एप्लीकेशन। आ गया जी। और यहां पे हम अपना प्रोजेक्ट बनाए, पुराने बनी है जो और बैच में थी, तो कैसे बनाते हो, सेलेक्ट किया, इस पाथ पे बनाना है, ये उसमें सीधा फिर CMD लिखो और ये कमांड प्रॉम्प्ट में यही पाथ ओपन हो जाए, लिखा आ गया डी ड्राइव एंगुलर एप्लीकेशन। दोबारा देखो, ये फोल्डर है एंगुलर का, सेलेक्ट किया, क्या लिखोगे, CMD, और एंगुलर एप्लीकेशन आ गया डी ड्राइव। प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड है, क्या लिखी हुई है, ये देखो, एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नेम, क्या लिखोगे, एनजी न्यू, और यहां पे फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट _ 1033। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो और एंटर प्रेस करो। अब इसने CSS पूछा, तो याद रखना है नॉर्मल CSS नहीं, SCSS यूज होती, क्या यूज होती, SCSS। एंटर प्रेस करो, CSS ही होती है, बट यहां पे यूज होती है SCSS, और एंटर प्रेस कर दिया। में API को कैसे कॉल करते हैं वो में आएगा, स्क्रीन तो बना ही लेंगे, और बैकएंड में API किसमें बनाएंगे, ASP.NET Core। अभी हम ASP.NET Core में API बनाना जानते हैं, ASP.NET Core में कैसे कॉल करना वो भी जानते हैं। तो ये किया इसने, दोबारा करते हैं, 1 मिनट बताता हूँ कैसे, SCSS, और ये ना यस कर, मैंने पहले नो किया था, ऑलरेडी बन गया होगा फोल्डर, हम इसको ना डिलीट कर दो, कहाँ डिलीट, एक, और यहाँ पे
ESS और ES ये करते रहते होते चेंज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लेटेस्ट आप गूगल में देख सकते हो। और इसमें तो पता नहीं कितने वर्जन आते हैं। तो अब आपका ये प्रोजेक्ट बन गया। ये देखो ये फोल्डर बन गया इधर, आज की डेट और टाइम आ एक। अब आपने इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, ये बंद कर दो, हो गया जी। इसे हम ओपन करना चाहते हैं VS कोड। कहां पे? VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। वो क्या एक एडिटर है जहां मेंबरों की कोडिंग करें। तो प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो। अब यहां कई फोल्डर फाइल है, ये मैं बाद में आपको बता दूं। प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, फिर वो ये देखो इसका पाथ क्या बन गया, D ड्राइव एंगुलर एप्लीकेशन /first एंगुलर प्रोजेक्ट _ 1033। फिर इसे कमांड प्रॉम्प्ट में कोई पूरा पाथ आ गया, नहीं तो खुद लिखने में गलती कर देते। फिर यहां पे VS कोड में ओपन करना है, कोड स्पेस डॉट, ये लिखना है। क्या लिखा है यहां पे? VS कोड को ओपन करने के लिए कोड डॉट। अब यहां पे ये कोड लिखना है, कोड डॉट, बस एंटर प्रेस किया। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, फाइल ओपन प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे, जो हमें भी आता है। और ये देखो ये VS कोड में आ गया, तो VS कोड आपका इंस्टॉल होना। तो अब हम सबसे पहले, बाकी काम बाद में, इसको रन कैसे करना। प्रोजेक्ट बनाना आ गया, VS कोड में ओपन कर लिया, रन। तो उसके लिए क्या करो, यहां पे व्यू, यहां ये टर्मिनल है, यहां व्यू के अंदर भी ऑप्शन आती है टर्मिनल की, एक ही बात है। क्लिक ऑन व्यू मेन्यू एंड क्लिक ऑन टर्मिनल। क्लिक किया और ये टर्मिनल इसका आ गया, ठीक। और यहां इस टर्मिनल पे गए, ये देखो यहां पे पावर शेल लिखा आ रहा है, आप इसकी जगह चूज करो कमांड प्रॉम्प्ट। एक कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां पे तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। यहां चूज क्या किया बच्चे, कमांड प्रॉम्प्ट। और यहां पे हम लोग, ये देखो आ गया, रन कैसे करते हैं।
लो जी, मैंने ये गूगल में खोला और प्रोजेक्ट बनाना आ गया। अब रन द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एनजी अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर थी, वो हम जा चुके हैं। अब एनजी सर्व हाइफन ओपन, ये कमांड है किसके लिए? प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। इसके लिए शॉर्ट कमांड ये भी लिख सकते हैं, एनजी सर्व हाइफन ओ, तब भी ये किसके लिए? रन करने के लिए। एंगुलर का प्रोजेक्ट रन करना है तो ये चाहिए। अब ये आपने ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा एनजी सर्व हाइफन हाइफन ओपन, एनजी सर्व हाइफन हाइफन ओपन, रन किया, एंटर प्रेस किया। अब ये क्या करेगा? इसको ब्राउजर में ओपन कर देगा। अगर कोई एरर नहीं आती, कोई एरर नहीं आई, एंगुलर बिल्कुल ठीक इंस्टॉल है और ये है इसका यूआरएल, याद रखना ये यूआरएल है ये लो। और इसका पोर्ट नंबर कौन सा आता है? 4200। एक ये रन हो गया। अब वापस दूसरी कमांड मैं यहां पे कैंसिल कर देता हूं, दोबारा रन करते हैं, कंट्रोल सी, ओपन हो गया। मैं जाता हूँ कैंसिल, कैंसिल क्यों नहीं कर रहा? ये मैंने दोबारा से रन करना था। कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दिया, ये ब्राउज़र बंद कर दिया। दोबारा से मैंने ये कमांड लिखनी थी, एनजी सर्व हाइफन ओपन। ठीक, तो ये कमांड भी चल रही। ठीक, कंट्रोल सी नहीं चलता, चलना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे। तो ये दोनों कमांड मैंने लिख के आपको बता। ठीक, तो ये ब्राउजर में आउटपुट आ गई और ये टर्मिनल है। ये कमांड प्रॉम्प्ट था और यहां आपने वो कमांड लिख दी।
अब ये प्रोजेक्ट रनिंग है, कमांड प्रॉम्प्ट है बंद कर। अब आप क्या करो, यहां पे नजर मारो और ये देखोगे यहां पे आपका क्या क्या है। तो थोड़ा सा आप नजर मारो, एक फाइल तो है package.js है, ये तो आइडिया है। कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड है ये देखो, यहां लिखा हुआ ng। ये स्टार्ट के लिए क्या कमांड है, ng start, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। कंपाइल करने के लिए ng build। चलो ये तो स्क्रिप्ट्स बनी हुई है, स्क्रिप्ट्स होती है बच्चे। अब यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हुए हैं और वर्जन कौन सा है, 80। चेक कर लोगे, ये सारे CLI भी लिखा था @AngularCLI, ये तब इंस्टॉल हुआ। तो पैकेज.json की कहानी तो वो एक फाइल है angular.json, इसके अंदर हम लोग जब बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं कोई जावास्क्रिप्ट, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहां सेट करते हैं। जैसे ये देखो, इन्होंने दो चीजें दी हुई हैं, ये क्या लिखा हुआ, स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स। तो यहां पे हम लोग जावास्क्रिप्ट की और बूटस्ट्रैप अप्लाई करेंगे तो यहां पे उसके बाद वगैरह सेट करते हैं angular.js। ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है, जैसे वेब कॉन्फ़िगरेशन या program.cs कॉन्फ़िगरेशन और कुछ। ठीक, अब यहां पे सबसे पहले जैसे आपका प्रोजेक्ट रन होता है तो वो कहां पे जाएगा, पूरा साइकिल समझोगे। तो सबसे पहले ये देखो, यहां नजर मारना, एक फाइल है main.ts। कौन सी फाइल है ये, main, और इसकी एक्सटेंशन है .ts, main.ts। ts होती है टाइप स्क्रिप्ट, तो इसमें क्या यूज होती है आपकी, बोलो टाइप। ठीक है जी, तो ये मैं कल आपको सारा इसका स्ट्रक्चर बताएंगे पहले, फिर हम लोग इसके अंदर भी कोडिंग करेंगे क्या कैसे करना है। तो पहले तो हम यही समझेंगे, तो इतनी देर में इंस्टॉल वगैरह तो कर लोगे। ठीक,